हेलो एवरीवन, आज हम लोग 21 जुलाई 2025 के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किया है? जर्मनी, यूएसए, कनाडा, चीन। तो यह हस्ताक्षर किया है यूएसए ने। याद रखेंगे, स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर किया है यूएसए ने। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश की टीम ने 66वीं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है भारत, चाइना, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो चाइना। 66वीं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश है चाइना। चलिए देखते हैं। 66वां इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 10 जुलाई से 20 जुलाई 2025 तक सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। चीन की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, इसके बाद अमेरिका, फिर दक्षिण कोरिया। भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? चलिए देखते हैं। भारत ने 3 स्वर्ण 2 रजत पदकों के साथ 7वां स्थान हासिल किया है। तो भारत ने 3 गोल्ड और 2 रजत पदक के साथ 7वां स्थान हासिल किया है। याद रखेंगे, यह वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। 20 जुलाई अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है 20 जुलाई को। तो इस चंद्र दिवस का कुछ विषय भी है, आइए देखते हैं। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है एक चंद्र, एक दृष्टि, एक भविष्य। तो याद रखेंगे, इस वर्ष का विषय क्या है? एक चंद्र, एक दृष्टि, एक भविष्य। याद रखना। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकला है? तो यह नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकलने वाला है बैंक कौन सा? देखते हैं। अल्फा बैंक, एसबीआई बैंक, एचएसबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो यह एचएसबीसी बैंक है। एचएसबीसी नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का संस्थापक सदस्य रहा है। इस गठबंधन से बाहर निकलने वाला यह पहला ब्रिटिश बैंक बन गया है। यह गठबंधन 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को संरेखित करने के लिए उद्देश्य से बना है। तो याद रखेंगे, यह जो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस है वह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए, और यह एचएसबीसी बैंक इससे बाहर निकलने वाला सदस्य बैंक बन गया है। चलिए आगे पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 7200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो यह क्या है? देखते हैं कहां। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? बिहार में, बिहार के मोतिहारी में। तो याद रखेंगे, बिहार के मोतिहारी में नरेंद्र मोदी जी ने 7200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। चलिए छठे प्रश्न पर चलते हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखते हैं। नितिन गुप्ता, प्रिया नायर, संजोग गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो यह नितिन गुप्ता जी को किया गया, यह उनकी तस्वीर है। तो याद रखेंगे, एनएफआरए के नए अध्यक्ष जो है वह नितिन गुप्ता, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी। आगे सातवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहा फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह दिल्ली, राजस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है वाराणसी में। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का नेतृत्व किया। तो याद रखेंगे, केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। इन्होंने फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान का नेतृत्व किया है। चलिए, आयोजित कहाँ हुआ था? वाराणसी में।
आगे 8वें प्रश्न पर चलते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो यह ब्रिटेन ने किया है। यूके प्लान्स टू लेट 16 years old वोट इन ऑल इलेक्शंस। तो चलिए याद रखेंगे कि ब्रिटेन ने 18 से 16 कर दी है आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु। चलिए 9वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? देखते हैं, पंजाब, नई दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं, मुंबई। तो मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया, BVI है, इसको याद रखना है। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? 15,000, 20,000, 10,000, 25,000। तो इन्होंने 15,000 की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। चलिए 11वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया है? बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? छत्तीसगढ़ ने। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ ने जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया है। जनजातीय कार्य, चले देखते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को उत्थान के हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल से 68 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 28,000 से अधिक जनजातीय छात्रों को लाभ मिलेगा। तो याद रखेंगे, BVI है। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। फीजू विश्वविद्यालय जो फीजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है 2025 में 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम समय में तैरने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक कौन बन गए हैं? साजन प्रकाश, वीर धवल खड़ी, बेनेडिक्शन रोहित, इनमें से कोई नहीं। तो यह बन गए हैं बेनेडिक्शन रोहित। तो नाम याद रखेंगे। फीजू विश्वविद्यालय खेल 2025 में 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम, याद रखेंगे, ये 24 सेकंड से कम समय में इन्होंने तैरने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक बन गए हैं ये। तो इन्होंने 24 सेकंड से कम समय में तैराकी पूरी समाप्त की है। तो यह पहले भारतीय पुरुष तैराक बन गए हैं। तो नाम याद रखेंगे, बेनेडिक्शन रोहित। तो चलिए ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जुलाई के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।